हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2022 यानी कि जो लास्ट ईयर वाला पेपर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 2022 का जो पेपर है उस पेपर में कहाँ कहाँ से किस चैप्टर से कितने नंबर के आए थे उसके बारे में बात करेंगे। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 और मॉडल कौन सा है। मॉडल के बारे में देखें तो हमारे पास ये है मॉडल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास है GJ, यानी ये पेपर कोड है 347 GJ, ये हमारे पास पेपर कोड है। तो हम पेपर कोड के बारे में बात करते हैं। और ये तो हमारे पास जो हम लोग को मालूम होता है कि हमारे पास केमिस्ट्री होती है उसका जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 152 होता है। तो इसके बारे में चले बात करते हैं। पूरा पेपर हम लोग 2022 का डिस्कस करते हैं और कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर से आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में एक जनरल इंट्रो देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको सॉल्व किया होगा अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। चलें देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि इसमें होता क्या है। आप जानते हैं कि 15 मिनट 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है और 3.25 घंटे में आपको बेसिकली उसमें 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए होता है, इंस्ट्रक्शन वगैरह फिल करने के लिए, ETC के लिए होता है। लेकिन स्टूडेंट जनरली 3 घंटा आपको पास होता है। आप 3 घंटे में आप पेपर जाके दीजिए अच्छे से। तो आप चले देखते हैं बिना किसी लेट हुए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि षटकोणी आग क्रिस्टली का क्या होता है। देखो ये हिंदी में आप जानते हैं पेपर जो आपका होता है बाइलिंगुअल होता है। तो इसमें देखें एग्जाम्पल हमारे पास NaCl होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास, अभी मैं आगे चलूँगा, देखिए कौन सा अणुसंग गुणधर्म को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है, इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, आप जानते ही हैं। तो 4 प्रॉपर्टी में कौन कौन है, देखें इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें ऑप्शन कौन होगा, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। आगे चले हम लोग, उसके बाद हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोट की अभिक्रिया है। हिंदी में देखें तो शून्य कोट का मतलब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स से है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 होगा। मैंने आपसे कभी ना कभी ज़रूर बताया होगा या आपने टीचर से पढ़ा होगा तो उसमें कहा गया होगा कि अगर कोई भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती है, उसमें कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती है रिएक्शन। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका ये, जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये वाला हमारे पास स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, 3 होगा, ये केमिकल काइनेटिक्स है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल OH ग्रुप होते हैं, एल्कोहलिक समूह। यानी कि ग्लूकोज के अंदर अगर आप बात करें ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप होते हैं, हाउ नंबर ऑफ OH ग्रुप, प्राइमरी OH ग्रुप। तो प्राइमरी OH ग्रुप कितने होते हैं, प्राइमरी OH ग्रुप सिर्फ एक होता है। जो नीचे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे बनता 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 लास्ट में यहाँ पे CH2OH लिखा होता है। तो ये वाला जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो इसमें, तो यानी कि हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल अगर बात किया जाए तो प्राइमरी एल्कोहल इसके पास नंबर सिर्फ 1 होता है। जबकि सेकेंडरी एल्कोहल के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। चले आगे चले। अब इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। हाइलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, हाइलोफॉर्म रिएक्शन देखें। हाइलोफॉर्म के लिए कंडीशन आप समझ जाइए, अगर किस कंपाउंड के पास C डबल बॉन्ड OH हो, अगर ये हो यानी कि CH3 इस तरीके से C डबल बॉन्ड OCH3, तो वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन, हमारे पास पहला ही ऑप्शन है कीटोन वाला जो है वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन वो देते हैं। मैंने कहा कि जिसमें हमारे पास कंडीशन है कि C डबल बॉन्ड O करके हमारे पास ये OH, सॉरी यहाँ पे CH3 लगा हो, तो ये हमारे पास हाइलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में देखिए क्या क्या हमारे पास है। कर एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल प्रिमिटिव क्रिस्टल। हेक्सागोनल मैंने कहा था कि हेक्सागोनल के हमारे पास NaCl का एग्जांपल होता है, तो हमने वहाँ पे ऑप्शन लगा लिया है। अब उसके बाद देखें इसमें हिंदी में क्या लिखा, दूसरा क्वेश्चन जो आपका जानते हैं कि 2-2 नंबर का होता है, और उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक इंग्लिश में अच्छा क्वेश्चन पीछे एक छूट गया था, एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में देखें। व्हाट इज फाउंड इन द कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन में देखो RCN से RNC बनता है। यही हमारे पास कार्बिल एमीन रिएक्शन होती है। कार्बिल एमीन रिएक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास आइसोसाइनाइड का NC का मतलब होता है आइसोसाइनाइड, CN का मतलब होता है साइनाइड। तो हमारे पास आइसोसाइनाइड बनेगा और ऑप्शन कौन सा हमारे पास है, साइनेट नहीं साइनाइड, ऑप्शन नंबर 4।
चले, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए। अब सब्जेक्टिव में देखें हमारे पास क्या है, ठोस में बिंदु दोष के प्रकार का उदाहरण दीजिए। तो ठोस में बिंदु दोष यानी कि हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताइए। परासरण और विसरण में अंतर बताइए, यानी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में लिखिए, 2 नंबर का है। ये सोल्यूशन चैप्टर से है, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट से यानी पहले चैप्टर से है, ये दूसरे चैप्टर से है। उसके बाद है विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर लीजिए। विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में हमको लिखना पड़ेगा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। तो ये उसके बाद चौथा हमारे पास है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड, यानी कि लाइपोफिलिक और लाइपोफोबिक कोलाइड किसे कहते हैं उसका एक एग्जांपल दीजिए। ये हमारे पास है सरफेस केमिस्ट्री से। तो देखा आपने कि हमारे पास बेसिकली तो देखा हमारे पास कि वही क्वेश्चन है। अब देखें इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि राइट द टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के टाइप कितने होते हैं उसके बारे में लिखिए। तो आप जानते हैं पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह का होता है। एक हमारे पास होता है बेसिकली 2 तरह में क्लासीफाई करें, एक होता है स्टोचियोमेट्रिक और एक होता है नॉन स्टेचियोमेट्रिक। तो उसके बारे में स्टोचियोमेट्रिक और नॉन स्टेचियोमेट्रिक के बारे में हमको लिखना है, देन उसके बाद हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलें अब आगे देखें। उसके बाद हमारे पास आगे क्वेश्चन है, इसमें है, अरे ये क्या हो गया, आगे इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। आगे चले हम लोग। तो उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 58.1 ग्राम NaCl में इकाई मोलों की संख्या सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको वहाँ पे अभी इंग्लिश में देखते हैं, आयुपैक लिखना है। तो आयुपैक वाला क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से है, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से है। तो इसका हमारे पास क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम 4 हाइड्रोक्सी जिंक। अब जिंक की हमारे पास ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखो जो निगेटिव आयन होगा तो इसको हम लोग जिंकेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 2, तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है। तो प्रोटीन का क्या यूज़ है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं, अभी इंग्लिश वर्जन इसका देख लेते हैं। गैर धातु क्या होता है, इनके गुण क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उसी की जो हम लोग अभी 2 नंबर का क्वेश्चन देखा है उसका अब हम लोग इंग्लिश वर्जन देखें। तो कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट सेल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट सेल 58.1 ग्राम ऑफ NaCl। तो आपको ये निकालना है, उसके आयुपैक नेम लिखना है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारे पास जो डेंसिटी वाला जो यूनिट सेल था वो सॉलिड स्टेट का था, ये वाला कोऑर्डिनेशन से है। उसके बाद प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, डीनेचुरेशन क्या है। तो ये हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है डीनेचुरेशन वाला। उसके बाद क्या होता है कि नॉन मेटल क्या है, राइट देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब एकदम आसान। नॉन मेटल क्या होता है, बचपन से पढ़ाया जाता है कि नॉन मेटल क्या चीज़ होती है, वो में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉन वेरिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ये सब रिजल्ट उसके पास होते हैं। प्रॉपर्टी लिख दीजिए नॉन मेटल की। उसके बाद लिखे में से सेलों में से आप यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आप कितने नंबर के लिए है आपके लिए, ये भी क्वेश्चन है 3 नंबर का है ना, 3। अब देखिए इसमें क्या लिखाना है, हमको EMF निकालना है। अब EMF निकालना है आपको, यहाँ पे नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये हमारे पास फार्मूला होता है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास है क्वेश्चन कि टिंडल इफेक्ट क्या है उसके बारे में लिखिए। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, विद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों इस साल भी आ सकते हैं। तो टिंडल इफेक्ट और आप इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले से देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक अमीन का एक उदाहरण दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है कि अमीन आपसे पूछा है कि एमीन क्या होता है। एमीन मतलब होता है
RnH2, यानी NH2 ग्रुप जिसमें लगा होगा। कह रहा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन का एक उदाहरण समझाइए कि प्राइमरी एमीन ये होता है जो इसमें RnH2 होता है, सेकेंडरी होता है R2NH होता है, टर्शरी क्या होता है R3N होता है, क्वाड्रेटरी होता है R4N पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं। आप R यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, हो गया आपका। फेलिंग विलियन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर क्या परिवर्तन है, समीकरण दीजिए, आपको ये ग्लूकोज की प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर चैप्टर से है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया पहले ही। तो अब इसके बारे में जब आप पढ़ लिए हैं तो आप इसको दोबारा से आपको रिवीजन करना है। आपको यहाँ पे हर चीज़ें मालूम हो गई है। अब देखिए आगे हम लोग चले, वही टिंडल इफेक्ट है, व्हाट इज़ ए, अब इसका देखो। अब आ जाते हैं इंग्लिश में, देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, राइट द इक्वेशन ऑफ बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये तो फार्मूला हमारे पास है। अब उसके बाद है आप उसको वेट निकालना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप उसी फार्मूले से निकाल लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए भी है और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस निकालना है। अब कह रहा है इसमें आगे, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 100 सेकेंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन हाफ इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट, यानी हाफ हो गया ना, तो टी हाफ हमको निकालना है। हमको टी हाफ दिया हुआ है 0.0693 अपान के, ये यहाँ आगे 3 लगा लीजिए बस, यानी 0.0693 अपान के, और यहाँ पे के आपको निकालना है, तो के इज इक्वल टू बाकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखें, एक्सप्लेन द ट्रांजिशन मेटल अ मेजॉरिटी इन देयर प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कह रहा है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड वर्क एज गुड कैटलिस्ट। अब क्वेश्चन आपको रीज़न देना है कि जो हमारे पास देखो, जैसे पहले रीज़न दे दूँ, पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो इसका सबसे आसान रीज़न ये है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए डी सबशेल में, इसीलिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरा देखें, ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी एंड देयर कंपाउंड वर्क एज कैटलिस्ट। देखो जिस भी जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट इनकम्प्लीट होता है ना, डी सबशेल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और जब इनकम्प्लीट होता है तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसका रीज़न यही होगा। उसके बाद क्या है, लीगेंड क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो आपको लीगेंड और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा, तो आसान है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वर्जन देखें हम लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप एक बार देख लीजिए पहले। चलो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का आपको बनाने का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड, NH3 ये और PH3, ये 3 कंपाउंड आप बनाने के लिए देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन है कि O2O3 रिएक्ट लाइक ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। जो O3 होता है बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट होता है, उसकी वजह क्या होती है मैं बता देता हूँ। देखिए O3 होता है, ये ब्रेक होता है O2 + O में, जो ये O होता है किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवा देता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं। अब कह रहा है कि ICl इज़ मोर रिएक्टिव देन I2। कह रहा है कि I2 के रिस्पेक्ट में ICl ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसका वजह क्या है। देखिए I और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है वो हल्का सा पार्शियलिटी है उसमें, नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है, जबकि I2 में हमारे पास पोलैरिटी नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कम रिएक्टिव होता है, पोलर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसका रीज़न साफ साफ ये है। उसके बाद कह रहा है HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू HF। अब कह रहा है कि HCl और HF में हमारे पास जो HCl है, HCl ये अच्छा एसिड होता है, अब HF कम होता है। देखो HF में बात ये है ना कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसी वजह से ये HCl अच्छा, ये बॉन्ड हाइड्रोजन निकालेगा नहीं उतनी आसानी से, जबकि HCl में आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए अच्छा एसिड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, BiH3 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू SbH3। ऊपर से नीचे आने पर ना, देखें ऊपर से नीचे आने पर जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो बढ़ती रहती है, तो इसीलिए हीलियम इज़ ए गुड इक्विपमेंट ऑफ फॉर डिवाइन। जो हीलियम है वो इक्विपमेंट है, उसका सबको आपको रीज़न देना है ना। अब इसको देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, देयर बॉइलिंग पॉइंट डिस्क्राइब एनी 2 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है भाई, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक एल्कोहलिक ग्रुप हो उसको मोनोहाइड्रिक ROH,
है ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई। कह रहा है एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर वो OH ग्रुप होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। दो मेथड बनाना है, कोई दो मेथड, कोई दो रिएक्शन आप लिख दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आप RCl से KOH की रिएक्शन करवा दीजिए, तब भी बन जाएगा आपका। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बन सकता है। दो कंपाउंड तो आपके पास बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दो मेथड लिखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि व्हाट हैपन राइट द केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो व्हाट हैपन वाले होते हैं। वेपर्स ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आर पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर एट टी। कह रहा है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को आप यानी आइसोप्रोपाइल यानी सेकेंडरी एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें। 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा बताइए आप लोग, क्या बनेगा। कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, अगर कॉपर की प्रेजेंस में हो रही तो कीटोन बनेगा, और क्या बनेगा, अगर प्राइमरी होता तो एल्डिहाइड बनता। ठीक है ना। चले, फिनाल रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट HNO3। HNO3 के साथ फिनाल रिएक्शन हो रही है, नाइट्रो फिनाल बनेगा। देखो ये बस ये हमारे पास यही बन जाएगा, ये बेंजीन, यहाँ पे OH, यहाँ पे आप लगा लीजिए NO2, बस यही होगा, डाइल्यूट है। अब अगला क्वेश्चन है, वेपर ऑफ एथाइल एल्कोहल आर पास्ड Al2 एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 पे क्या बनेगा, ईथर बनेगा। 350 पे क्या बनता है, अगर यही रिएक्शन 350 पे होती तो एल्कीन बनता। 250 पे क्या बनेगा, ईथर बनेगा। बस आप पास कर दीजिए एथाइल एल्कोहल को, यही बनेगा, डाइथाइल है C2H5 O C2H5, यही आपका बनेगा कंपाउंड। चलो आ जाओ। उसके बाद है कि फिनाल रिएक्ट विद कंसनट्रेट HNO3। फिनाल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवा दीजिए, बस खत्म बात। यहाँ पे आप पिगरिक एसिड बना दीजिए, NO2, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2। चलो भाई आगे बढ़े। एथाइल एल्कोहल हीटेड विद आयोडीन एंड NaOH। एथाइल एल्कोहल की रिएक्शन NaOH से कराओ, क्या बनेगा। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, चले देखें इंग्लिश वर्जन में। कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, यानी आपको बताना है कि SN रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन द टाइप ऑफ, और उसके दो टाइप होती है SN1 और SN2, उसके बारे में, दोनों के बारे में आप लिखिए, दोनों में आपस में डिफरेंस लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन 2 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, तो 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्यूटीन यानी ब्यूटीन मतलब क्या होगा हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। इसमें आप HBr से रिएक्शन करवा दीजिए, और मार्कोनी काफ से फॉलो करेगा तो 2Br बन जाएगा, बात क्लियर है। बेंजाइल एल्कोहल फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल आप NaOH से रिएक्शन करवा दीजिए, आपको बेंजाइल एल्कोहल मिल जाएगा। बेंजाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है देख लेते हूँ मैं। ये फिनाल बनाया बेंजीन, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे Cl रहेगा तो यहाँ पे आप KOH से रिएक्शन करवा दीजिए, यहाँ पे बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। अगला क्या है, मिथाइल साइनाइड फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल साइनाइड फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड, बहुत आसान कन्वर्जन पूछ रहा है। तो मिथाइल ब्रोमाइड से आपको क्या, फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल क्या होता है आपका फार्मूला देखें, CH3Br, इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए HCN से, आपको मिल जाएगा CH3CN, बन गया, हो गया ना। अगला हमारे पास है एथेनॉल फ्रॉम एथाइल क्लोराइड। एथाइल क्लोराइड से एथेनॉल, बहुत आसान रिएक्शन है, KOH से रिएक्शन करवा दीजिए एक बस। एथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, एथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड से एथेन, आप Na सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, आपको मिल जाएगा एकदम, ये वुड्स रिएक्शन करवा दीजिए आप, वुड्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, गिव द लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए आपको मेथड लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कोई भी लिख दीजिए, जो आप फॉर्मल्डिहाइड की लेबोरेटरी मेथड होता है वही लिख दीजिए। यहाँ पे नहीं आता है तो कोई भी मेथड लिख दीजिए। गिवन द केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपन द फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। कह रहे जब फॉर्मल्डिहाइड कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, आपको हिंट कर देता हूँ, आप उसको अब देख लीजिएगा। अगला है फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। फील्ड क्राफ्ट दो तरह का होता है, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा NCERT में ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में भी और दो फिनाल वाले चैप्टर में भी। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये आपको क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्केन मिलता है, ये आपको एक हिंट कर देता हूँ और पढ़ लीजिएगा। वुल्फ किशनर रिडक्शन, क्लेमेंसन के बाद आप पढ़ लीजिएगा वुल्फ किशनर, दोनों पास ही पास होंगे, दोनों भाई आपस में हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा 2022 का, मैंने कहा था कि आपको पेपर है, इस तरीके से मैं पूरा पेपर 2022 का जितना भी मॉडल है मैं आपको कर दूंगा। ये हमारे पास है, देखें 347 GK। मिलते हैं, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।